हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअल में बूलियन लॉजिक्स क्या होते हैं। देखिए बूलियन लॉजिक्स को आप इस तरह से समझ लीजिए कि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या लॉजिकल प्रॉब्लम को यस और नो के फॉर्म में सॉल्व करना, या तो सत्य है या तो गलत है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। जो बूलियन वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रू, आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स को, कंडीशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप बूलियन लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि ज़ीरो एंड, देखिए बिट आपको पता है ज़ीरो एंड वन, ठीक है। तो ज़ीरो एंड वंस के फॉर्म में एक कंप्यूटर किसी भी चीज़ को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइदर इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। इसी तरह ज़ीरो एंड वंस भी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर हम बूलियन लॉजिक की बात करेंगे ये कितने तरह से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो एंड होता है, दूसरा और होता है और तीसरा नॉट होता है, ठीक है। अब मैं तीनों के बारे में बताता हूँ। देखिए एंड क्या है, एंड तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। अगर दोनों सेम है तब जाके वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑपरेंड्स इज ट्रू इफ एंड इफ ऑल ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू, ठीक है। अगर इसके ऑपरेंड्स एक भी ट्रू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेट ऑफ ऑपरेंड्स इफ एंड इफ ओनली वन और मोर ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और में क्या है कि अगर देखो ये या तो दोनों ट्रू हो या फिर इसमें से एक ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये क्या कहता है, थर्ड वाला नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ इट्स सिंगल ऑपरेंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। अगर ये रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इसकी कोई भी सिंगल ऑपरेंट ट्रू हो गई तो, ठीक है। यानी कि ये उल्टा चीज़ें करेगा, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर ट्रू हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आप ये है एंड ऑपरेटर, ये और है एंड ये नॉट है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने कंसोल के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में बूलियन लॉजिक कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम कंसोल में चलते हैं और हम कहते हैं कि देखो एक वैल्यू ट्रू है, ठीक है, और मैंने इसमें एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, एंड, और ये भी ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, TRUE होगा ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। तो ये देखिए ट्रू एंड ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, FALSE, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अब देखिए फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉल्स FALSE, फॉल्स एंड फॉल्स, देखो फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से, और फॉल्स भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉल्स भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे FALS व्हाट रहता है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो ट्रू है सिर्फ ट्रू है रहेगा, तब एंड ऑपरेटर में ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। अब और का क्या सीन है कि और में या तो दोनों ट्रू हो तब रिटर्न होगा, या उसमें से एक भी ट्रू हो गया तब भी ट्रू रिटर्न होगा, सिर्फ फॉल्स से ही फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ट्रू, ओके, हम दो पाइप लगाएंगे और यहाँ पे कहेंगे TRUE, दोनों ट्रू है, TRUE, देखिए दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न होगा आपका, ठीक है। आई डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग, ओके लेट मी डू समथिंग एल्स, TRUE एंड देन हमने कहा TRUE, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो दोनों देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब एक फॉल्स है, ठीक है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, ठीक है। एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, ठीक है, TRUE, तो तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स जाके फॉल्स रिटर्न करेंगे। यानी कि अगर इसमें इस लॉजिक में और लॉजिक में अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी जाके फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या क्या है कि नॉट रिटर्न करता है
अगर देखिए नॉट क्या करेगा कि अगर ट्रू है, ठीक है, तब ये जाके फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब नॉट ऑपरेटर अगर ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट ऑपरेटर TRUE, देखिए नॉट ऑपरेटर ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा TRUE, ठीक है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग ऑटो करेक्शन। ओके, इसने फॉल्स रिटर्न किया, और अगर ये फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, FALSE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों ऑपरेटर्स को आप यूज़ करके लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि कंडीशनल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ज़्यादा, ये देखिए ये क्या है कि ये हर एक लैंग्वेज के लिए ट्रू है एज इट इज़, जो कि ये पाइथन के लिए भी सेम होगा, आपके जावास्क्रिप्ट, C++, इसके लिए भी ट्रू होगा, आपकी PHP के लिए भी ट्रू होगा। यानी कि ये जो लॉजिकल बूलियन लॉजिक जो है ये हर एक लैंग्वेज के लिए ट्रू होगा। तो आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं, जब ट्रू है तो एंड में ट्रू होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो गए, और इसमें उल्टा होगा, ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, एंड दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक एंड नथिंग एल्स, यू नो। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए, एंड हम कंटिन्यू करते हैं दूसरी चीज़ों को, स्विच स्टेटमेंट या लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।